उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहे हैं। अगर हाल ही में कराए जाते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड राज्य का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के सर्वे की। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनावों का ताजा सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। उत्तराखंड में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब धामी सरकार बीजेपी एनडीए गठबंधन उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन है जो उत्तराखंड में धामी सरकार को हराने का दम भर रहा है। आइए चलिए जानते हैं आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे उत्तराखंड में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आपको बता दें उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को उत्तराखंड राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे उत्तराखंड में अब की बार किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की। अल्मोड़ा जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की। बागेश्वर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बागेश्वर जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले की। चमोली जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए चमोली जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले की। चंपावत जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की। हरिद्वार जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 7 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 7 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को 2027 के विधानसभा चुनावों में हरिद्वार जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले की। नैनीताल जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड की नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4
विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक 17 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो 40 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 18 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 19 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 19 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की। पौड़ी गढ़वाल जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 ही विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की। पिथौरागढ़ जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 ही विधानसभा की सीट में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को पिथौरागढ़ जिले में 2027 के विधानसभा चुनावों में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की। रुद्रप्रयाग जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनावों में रुद्रप्रयाग जिले की दोनों विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की। टिहरी गढ़वाल जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2027 में होने वाले उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के। उधम सिंह नगर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की। उत्तरकाशी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 2027 के विधानसभा चुनावों में आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए 70 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप ताजा रुझान देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 30 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 34 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ 70 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े थे। 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो अभी काफी समय हैगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता अपना समर्थन किस पार्टी को करना चाहती है और 2027 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जनता की राय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं 2027 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों मिलते हैं
अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।